Students, we teach chapter number 3 in history, the making of global world. The pre-modern world. When we talk the globalizations, we often refer to an economics system that has embraced since the last 50 years or so. But as you will see in the chapter, the making of the global world has a long history of trade, of migrations, of people in search of work, the movement of capital, and much etc. We need to understand the phase throughout which this world in which we live has embraced. बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 इतिहास का भूमंडलीकृत विश्व का बनना समझाऊंगी। आधुनिक युग से पहले जब हम विश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों को, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों को, वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। हमें इन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिससे गुजरते हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। नाउ ऑल थ्रू history, human socialized have become thus steadily more interlinked from the ancient time. Travelers, traders, priests, and pilgrims travel vast distance for knowledge. They carried goods, many values, skill, ideas, inventions, and even germs and diseases. As early the 3000 BC, and active the coastal trade link in the Indus Valley civilizations with the present day West Asia. इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन में बचने के लिए दूर दूर से यात्राओं पर जाते थे। अपनी यात्राओं में से ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियों भी साथ लेकर चलते थे। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 17वीं सदी का ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद जो इस प्रसार को निश्चय और साफ देखा जाता है। द लॉन्ग डिस्टेंस spread to distance carrying the germs may be traced as the far back and 7th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. The second point is Silk Route link the world. How the Silk Route made? The Silk Routes are a good example of vibrant pre-modern trade and the cultural link between the distant parts of the world. The name silk and cultural link become the distance and route points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along the route. Historians have identified several silk routes over the land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Empire and Northern Africa. China's poetry also traveled the same route as did the textiles and the spices from the India
and Southern Asia. In return, precious metal, gold, silver flowed from यूरोप ऑफ एशिया। बच्चों, रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। आधुनिक काल से पहले इस युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों में बीच में व्यापारिक सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवन उदाहरण सिल्क मार्गों से रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्गों से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम में भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे को जोड़ने का काम करते, बल्कि एशिया को यूरोप और उसी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इसी रास्ते से चीनी पाटरी जाते थे और इसी रास्ते से भारत से दक्षिण और पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। अर्ली क्रिश्चियंस मिशनरीज almost certainly traveled this route to Asia, as did early Muslim a few centuries later. Much before all the Buddhism emerged from the eastern India and the spread in several directions throughout the interscriptions point on the skill routes. बच्चों, व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान दोनों ही प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चित इसी मार्ग से एशिया में आते थे और इससे बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही दिशाओं में फैल सकता था। फूड सीक्रेट्स एंड पोटैटो। फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। Traders and the travelers introduce new crops to the land they travel. Even ready food stuff and distant part of world might they share common organs. Takes spaghetti and the noodles. It is the belief the noodles travel west from China to become spaghetti, or the perhaps the Arab traders took pasta to 5th century, an island now the Italy. Similar the food were also known as the India. बच्चों, भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी या मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने में वह नई फसलों के बीज बो जाते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा सूत्र रहे हों। आइए स्पैगेटी और नूडल्स का उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। ये संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचने, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है हम कभी यह न जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। Many of our common food such as the potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potato and so on were not known to our ancestors and until about the 5 centuries ago. These food were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as the America.
बच्चों, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टन कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे पास सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिका इंडियनों से हमारे पास आए हैं। Here we will and America to describe the North America, South America and Siberian. In the fact, many of our common food came from America, original inhabitants of Americans Indians. Sometimes the new crops could make the difference between life and death. Europe's poor began to eat better and live longer with the introductions of the humble potato. Ireland's poorest peasants become so dependent on the potatoes that when disease destroyed the potato crops in the mid 1840 century, hundreds of thousands died of starvation. बच्चों, कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। या साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप की गरीबी की ज़िंदगी अमूल्य रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो आलू पर इस तरह हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 की दशक में मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। Conquest, disease and trade. The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after the European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the western oceans to America. For centuries before, the Indian Oceans had known as the bustling trade with the goods, people, knowledge, custom, etc. The Indian subcontinent was central to these flows and circular point in their network. बच्चों, विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी के जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे तो पूर्व आधुनिक विश्व का बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपरा एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपराष्ट्रीय महाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते से एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिलों से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ मुड़ने लगी।